खान साहब। हेलो दोस्तों, ये मूवी खान साहब मूवी का पार्ट 2 है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। इसका पार्ट 1 है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगले दिन राहायु की आँख उसी शॉप पर खुलती है और उसे हरे रंग की मूवमेंट होने लगती है और उस दिन के बाद से ही उसे स्पिरिट्स हर जगह दिखाई दे रही थी। मीनवाइल मीना नोटिस करती है कि कस्टमर उसकी शॉप से फ्लावर नहीं ले रहे थे बल्कि ननिंग की शॉप से ले रहे थे, तो वो उसे भी कहती है कि तुम दोनों अपने चार्म का यूज़ करती हो। इतना कहने के बाद वो दुकान में रखी सभी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती है, ये कहती हुई कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी ईमेल फैमिली से बहुत थक गई हूँ। हम देखते हैं कि राहायु उसे ऐसा करते हुए देख पाती है और तभी एक स्नैक मीना की तरफ जाता है और तभी मीना के पैर में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी रिरी और दूसरे शॉपकीपर आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। वो लोग देखते हैं कि उसका पैर सड़ रहा था। वो सभी लोग उसे लेकर राहायु के घर जाते हैं और ननिंग को बाहर आने के लिए कहते हैं। रत्नमान सबको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। राहायु नीचे आती है और जैसे ही वो गेट खोलने लगती है ननिंग उसे गेट खोलने के लिए मना करती है और तभी वहाँ पर सुरु आ जाता है जो उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लोग उसे बताते हैं जब से ननिंग यहाँ पर आई है तब से बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगा है। उन्हें लगता है कि ननिंग ने उन पर एक स्पेल किया है। सो वो उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस रात के बाद राहायु को अपने घर के ऊपर बैट्स का झुंड दिखता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थी। मीनवाइल एक सांप मीना को जान से मार देता है और जब रिरी खाना लेकर घर पहुंचती है तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी थी। अगले दिन सभी पड़ोसी ननिंग के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और उससे उसकी मौत के लिए ब्लेम करते हैं। सुबह कहता है कि अगर ये सच है तो समधी एक श्रीमंत था और वो अब मर चुका है और ननिंग और राहायु के पास कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि वो लोग रिरी और मीना को नुकसान पहुंचाए। वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है कि सुबह हमेशा से उन्हें बचाता आया है और अब यहाँ के लोगों को जस्टिस चाहिए। ये सुनने के बाद राहायु उनसे कहती है कि वो और उसकी फैमिली उन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और वो उन लोगों से पूछती है कि ये लोग हमेशा उनकी फैमिली को हमेशा परेशान क्यों करते रहते हैं। लेकिन तभी सुरवो ननिंग से एक रिचुअल करने के लिए कहता है जिसमें उसे लाश की तरह बांधा जाएगा। इस रिचुअल से पता चल जाएगा कि अगर ननिंग ने काला जादू किया होगा तो वो मर जाएगी और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो जिंदा रहेगी। राहायु अपनी माँ को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है कि वो ये रिचुअल खुद करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इधर रिचुअल शुरू होता है और उधर राहायु दुआ कर रही होती है। उसकी माँ किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी और जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि राहायु के अंदर कोई शैतान है क्योंकि वो पॉजेस्ड हो चुकी थी। तभी उसकी मॉम की आंखें खुल जाती है और उन्हें देखने के बाद सबको रियलाइज़ होता है कि वो लोग गलत थे और ये काला जादू किसी और ने किया है लेकिन ननिंग ने नहीं। इसके बाद सुरवो कहते हैं कि तुम लोग जैसा चाहते थे ननिंग ने बिल्कुल वैसा ही किया और अब तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। अगले दिन रत्नमान राहायु से कहता है कि उसने मार्केट में लोगों को कहते सुना है कि जल्द ही कोई उनका शॉप हाउस खरीदने वाला है, लेकिन राहायु का कहना था कि ये सिर्फ र्यूमर्स है और वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो घर पहुँचती है वो देखती है कि ननिंग बायर्स के साथ थी। वो उनसे कुछ भी नहीं कहती और अंदर चली जाती है। जब ननिंग राहायु के पास जाती है तब वो उससे पूछती है कि क्या ये लोग सेंतात के लोग हैं। ननिंग उसे बताने की कोशिश करती है कि सेंतात हमारी मदद करना चाहते हैं। ननिंग उसे बताती है कि उसके पिता दूसरे लोगों के साथ मिलकर काला जादू किया करती थी और ये बात उसे शादी से कई दिनों पहले ही पता थी। ननिंग का कहना था कि हमें उन आत्माओं से पीछा छुड़ाना ही होगा जिसकी वजह से हमें ये घर बेचना चाहिए। ये सुनकर राहायु बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि सेंतात उसकी डैड के प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। चिल्लाते वक्त राहायु की आंखें काली पड़ गई थी और उसकी आवाज़ भी बहुत अलग हो गई थी। राहायु ननिंग को बताती है कि जब उसके पिता की मौत हुई थी तब उसने सेंतात को किसी आदमी के साथ उसके घर के बाहर देखा हुआ था और उस आदमी के कान पर चोट भी लगी थी जो उसने ही काटा था। राहायु की ऐसी बातें सुनकर ननिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी राहायु वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो ननिंग को बहुत ही ख़राब हालत में देखती है। जिसके बाद राहायु अपने शॉप पर जाती है लेकिन वहाँ पर उसकी मैडम उसे काम से निकाल देती हैं।
इस गांव में जो कुछ भी हो रहा था उससे वो भी बहुत डर गई थी। इसलिए खुद को और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए वो रायू के साथ और काम नहीं करना चाहती थी। ये सुनने के बाद रायू बहुत दुखी हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके तुरंत बाद वो अपनी फिर से वही पुराने घर में जाती है और वहाँ जाते ही जिन्न उस पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी आंखें कम्प्लीटली चेंज हो गई थी और उसके मुंह से 2 सांप बाहर आते हैं। एक सांप वो मैडम के पास जाता है जिसने उसे काम से निकाला था और दूसरा वाला ननी के पास जाता है। ये सांप उसके बेटे के पास आ गया था तो अपने बेटे को बचाने के लिए वो इस सांप को मारने लगती है। इधर रायू बेहोश हो गई थी और जब वो उठती है तब वो भागती हुई अपने घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ननी उस सांप को मार रही थी। रायू उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन ननी रुक ही नहीं रही थी। असल में ननी जिसे इतनी जोर जोर से मार रही है वो कोई सांप नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा है। शैतान ने उस पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था जिससे वो अपने ही बेटे की कातिल बन गई। और जब तक ननी को ये पता चलता कि उसने ये क्या कर दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद उसे सहमति की आत्माएं दिखने लगती है और वो खुद को फांसी लगा लेती है। रायू ननी को फांसी लगाते हुए देख बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक गाड़ी में देखती है और ये गाड़ी सिंदौत की थी जो उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। ये दोनों रायू के बोर्डिंग स्कूल पे पहुंचते हैं जहां पर हम सिंदौत की वाइफ बुलान से मिलते हैं। रायू उनसे कहती है कि सिंदौत यानी कि तुम्हारे पति मेरे डैड की प्रॉपर्टी चाहते हैं और आज वो उन्हें यहाँ पर लेके आए हैं ताकि उसके ज़रिए वो उसके पिता की प्रॉपर्टी को हथिया सके। बुलान उसे बताती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, सिंदौत हमेशा से उसे बचाना चाहते थे आत्माओं से। बुलान आगे बताती है और हमें पता चलता है कि एक वक्त पर शैतानों ने बुलान को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इस हादसे के दौरान बुलान ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया था और तब सिंदौत ने उसकी मदद की थी। और तब रायू रोते हुए ये बताती है कि शायद उसकी वजह से उसकी माँ और उनके बच्चे की जान गई है, लेकिन बुलान उसे कहती है कि ये सब शैतानों का किया धरा है। बुलान रायू को उम्मीद रखने के लिए कहती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंदौत को लग रहा था कि उस प्रेयर रूम में ही ऐसा कुछ है जहाँ पर बार बार रायू चली जाती थी, तो वो अपने आदमियों के साथ वहाँ पर जाता है और उस प्रेयर रूम को चेक करवाता है। प्रेयर रूम से उसे एक पोटली मिलती है जहाँ पर उसे रायू की फ़ोटो मिलती है और एक खोपड़ी। सिंदौत को पता चल जाता है कि किसी ने रायू पर काला जादू किया है और वो सीधे सुरवो से मिलने के लिए जाता है। सुरवो के घर से सिंदौत को वो छड़ी भी मिल जाती है। सुरवो ये कबूल कर लेता है कि ये सब उसने किया है और वो कहता है कि वो रायू को नहीं छोड़ेगा। सुरवो रायू के जरिए जिन की शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता था, जिसके तुरंत बाद सिंदौत फिर से बोर्डिंग स्कूल पहुँचते हैं और रायू का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्सोर्सिज्म के दौरान वो पॉसेस हो जाती है और उसके अंदर का शैतान रायू को सिंदौत के खिलाफ भड़का रहा था, ये कहकर कि उसके पिता की मौत के पीछे इनका ही हाथ है। हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि सिंदौत का एक बेटा भी था जिसका नाम था वाहिद, और वाहिद सुरवो का शिष्य था। सुरवो ने वाहिद से वादा किया था कि अगर वो समंदी को मार डालेगा तो ही उसे काली शक्तियाँ मिलेंगी। वाहिद उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और कुछ आदमियों के साथ मिलकर वो समंदी को मार देता है। और जब ये बात सिंदौत को पता चलती है तब उसने वाहिद से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, लेकिन वो उसे कभी सज़ा नहीं दे पाया, जिसके तुरंत बाद वो शैतान वाहिद पर हावी हो जाते हैं और सिंदौत को मारने के बाद वो खुद को भी मार लेते हैं। रायू अभी भी परसिस्ट थी तो वो तुरंत बुलान पर हमला कर देती है, लेकिन बुलान तुरंत प्रेयर करने लगती है। बुलान की वजह से रायू धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आखिरी वक्त में बुलान उसे समझाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलना होगा और तभी वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।